नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हर साल बढ़ता जा रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बादल फटना, भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाएं आम होती जा रही। इन्हीं मुद्दों पर आज शिमला में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों ने चिंता जताई और समाधान सुझाए। बदलते मौसम और बढ़ती आपदाएं हिमाचल के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुकी। शिमला में आयोजित इस विचार संगोष्ठी में पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के कारणों, आपदा प्रबंधन और स्थायी विकास पर संवाद करना। संगोष्ठी में युवाओं और शोधकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी का मानना है कि अब सिर्फ आपदा के बाद राहत नहीं, बल्कि आपदा से पहले तैयारी और सतत विकास ही एकमात्र रास्ता है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि हर साल आपदाएं विकराल रूप ले रही हैं। यही समय है कि सरकार और समाज मिलकर इस पर ठोस कदम उठाए। समिति की कोशिश है कि इस तरह के विमर्श के जरिए समाधान सामने लाए जाए और नीति निर्माताओं तक पहुंचाए जाएं। समिति की तरफ से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन आपदा से जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति काफ़ी समय से पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रही है और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और जो हमारे डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें विकास किसके लिए और कैसे हो रहा है, उससे जो नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है बट ये मैन मेड डिज़ास्टर, उस पर चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और YWCA में, और इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, फॉरेस्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आम जनता के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जो ये पूरा का पूरा बदलाव हो रहा है उसके कारणों को तो समझें, बट उन कारणों को समझते हुए कैसे हम सरकारों को और जो विभिन्न विभाग हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें कि कुछ बदलाव हो। क्योंकि जो अभी बातचीत हो रही है उसमें से ये निकल के आ रहा था कि बातचीत हो जाती है, एक बैठक भी हो जाती है, बट उसको कैसे हम एक्शन में लाएं। तो आज की जो बातचीत होगी उसको लेके हम लगातार सस्टेन्ड एफर्ट करेंगे। हम आने वाले अक्टूबर में भी, उसके बाद नवंबर में भी, और लगातार हम जनता के बीच में भी जाएंगे। और जो एक्सपर्ट ग्रुप है जो शिमला में आज बातचीत हो रही है, इसको हर एक जिला में भी कोशिश करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि 1997 में 11 अगस्त को चिड़गांव में बाढ़ आई थी और उसमें 400 के करीब लोग की मौत हुई थी। उस समय भी ज्ञान विज्ञान समिति ने इसका स्टडी किया था। उसमें 3 बातें हमने कही थी। एक की फ्लड जोनेशन होना चाहिए, दूसरा जो है जो फ्लड में जो फ्लड प्लेन है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तीसरा हमने कहा था कि लोगों की भागीदारी प्लानिंग और मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए। 28 साल के बाद भी बहुत दुखद है कि हम वही बातें आज हम कह रहे हैं, चाहे उथुनाग की बात हो, चाहे जंजैहली की बात हो, चाहे धराली की बात हो या फिर किश्तवाड़ की बात हो। हम जो हम कहते हैं कि जो विकास है, और एक बात यहाँ पर यह भी निकल के आई कि क्या हमें सच में 4 लेन चाहिए, क्योंकि जो बात हो रही थी कि हम क्या 2 लेन से काम चला सकते हैं कि नहीं। हिमालय जो एक सेडिमेंट्री माउंटेन है वहां पर किस तरह का विकास होना चाहिए, वो एक दूसरे राज्यों से और प्लेन इलाकों से अलग होना चाहिए। उसी पे हम आज बातें कर रहे हैं।